करता ठीक होंगे। आज हमारा 18वां दिन, 100 दिन चैलेंज का आज 18वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे कि दूसरों को, अजनबी को डायरेक्ट इनवाइट कैसे करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इनवाइट करना बहुत जरूरी होता है। और इनवाइट कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं दोस्त एक पॉइंट बता दूं कि जब आप इनवाइट करिए तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए। आप सिंपल रहिए और कॉन्फिडेंस, आपके अंदर झिझक नहीं होना चाहिए बात करने का, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनवाइट करने का पहला तरीका। जैसे ही आप किसी पर्सन से मिले, जितने भी 3 मीटर के आरे दायरे में जितने भी पर्सन मिलते हैं, हेलो कैसे हो भाई, बढ़िया है। वो क्या बोलेगा, बढ़िया है। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, वैसे आप करते क्या हैं, वैसे आप करते क्या हैं। तो वो जवाब दे सकता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर उसके बाद कहीं नौकरी कर रहा हूँ, कहीं जॉब कर रहा हूँ, कुछ भी। तो फिर उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं, अच्छा क्या आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। जो मेरे यहाँ स्वरोजगार योजना चलाया जा रहा है, आपको भी पता है कि अभी दिल्ली के सीएम, या फिर बात करें कि यूपी के सीएम, अनेक जगह के जो सीएम है वर्क फ्रॉम होम चलवा रहे हैं कि आप लोग घर से कोई काम करिए। क्या आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको, मेरी टीम आपको सिखा देगा कि घर से कैसे काम किया जाता है। दूसरा नंबर, आप दूसरे तरीके से किसी को इनवाइट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब आप दूसरे तरीके से इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने पे आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जाइए, पूछिए हेलो दोस्त कैसे हो, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर उसके बाद उससे पूछिए कि अच्छा दोस्त करते क्या हैं, पढ़ाई या जॉब। जब वो बोले कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आप उससे पूछिए क्या आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालना चाहते हैं। तो वो बोल सकता है कि यस या नो, तो जवाब जरूर देगा। अगर यस देगा तो आप उससे अपना नंबर मांग लीजिए, यानी कि उससे नंबर और नाम मांगिए। उसको बताइए कि मेरे यहाँ फॉर्म फिलअप होता है, जब फॉर्म सिलेक्ट होगा आपको कॉल करके बताया जाएगा, आकर के जानकारी ले लीजिएगा। तीसरा तरीका है, जब कोई आर्मी में हो या कहीं जॉब कर रहा हो, उसको इनवाइट कैसे करना है। वहाँ पे जाइए तो बोलिए हेलो सर नमस्ते, तो वो भी बोलेगा नमस्ते। फिर उसके बाद बोलिए सर मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ, मैं स्वरोजगार योजना चला रहा हूँ, जिसमें खुद का रोजगार आप भी कर सकते हैं, मैं आपके दायरे में भी रहकर कर सकता हूँ। यानी कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, एक ऐसा स्वरोजगार योजना चला रहा हूँ जहाँ पे लोग, आपको भी मालूम होगा सर, बहुत सारे लोग बेरोजगार है अपने भारत में। अब बेरोजगार है, बेरोजगारी को हटाने के लिए आप, अगर सरकार के पास नौकरी नहीं है, ज्यादा नौकरी नहीं बच रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है और सारी समस्याएं, नौकरी, इसका मतलब नौकरी है ही नहीं। और देखा जाए आप बिजनेस कर सकते हैं, और हमारे पास बिजनेस करने के लिए कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए होने चाहिए, तब तो हम कहीं बिजनेस कर सकते हैं। मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ जो कुछ ही समय में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और जहां से अपना साइड इनकम भी कर सकते हैं। क्या आप 1 घंटे का समय देना चाहेंगे? अगर आप 1 घंटे का समय दे देते हैं तो सर मैं इस अपॉर्चुनिटी को आपको बताऊंगा, हो सकता हो आपको भी समझ में आए, और फिर उसके बाद आप भी इस बिजनेस को करना शुरू करें। फिर उसके बाद चौथा, इनवाइट करने का चौथा तरीका, आप किसी भी विभाग, जिस भी विभाग से आप काम कर रहे हो, चाहे सिर्फ साफ हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे आरसीएम हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे AWPL हो, या कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी का नाम लेके, जैसे मैं सिर्फ साफ कर रहा हूँ, मैं इनवाइट कैसे कर सकता हूँ किसी अजनबी को। जाता हूँ तो बोलता हूँ हेलो नमस्ते दोस्त कैसे हो, वो भी बोलता है बढ़िया। अच्छा मैं एक स्वरोजगार योजना लेकर के आया हूँ, मैं SSM विभाग से प्रशिक्षण कर रहा हूँ, जनगणना कर रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ सर्वे होता है कि जो लोग बेरोजगार है उनका नाम नंबर पता लिख के लेके जाया जाता है, और फॉर्म फिलअप किया जाता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म सिलेक्ट होता है तो आपको कॉल करके बताया जाता है। कुछ इस तरीके से भी आप इनवाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उससे पूछे क्या आपको रोजगार की जरूरत है, क्या आपको साइड इनकम करने की जरूरत है। अगर है तो आप अपना नाम नंबर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा या मेरी टीम भी आपको बताएगी कि आप कैसे अपना रोजगार कर सकते हैं, कैसे आप अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं कुछ ही समय में। 5वां है कैसे इनवाइट कर सकते हैं। जैसे ही किसी अजनबी से मिलते हैं तो उससे पूछिए, उनसे एक बार
हाय हेलो नमस्ते जो भी हो अपना बोल करके फिर उसके बाद उनसे बोलिए अच्छा सर क्या करते हैं आप। वो बोलेगा कुछ भी बोल सकता है कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ कहीं बिजनेस कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जब वो बोलता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है सर मैं भी एक बिजनेस ही कर रहा हूँ जिसमें आपका स्किल मुझे अच्छा लगा, कम्युनिकेशन आपका जो स्किल है वो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जो कि ऑनलाइन बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। जो आप बिजनेस करो ऑफलाइन है, जब तक आप काम करेंगे तभी तक इनकम आएगा, जब काम करना बंद कर देंगे तो इनकम आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन काम आपको भी मालूम होगा सर कि हम लोग धरती पे रहे या ना रहे फिर भी ऑनलाइन वाला जो काम होता है वो चलता रहता है। तो आप यहाँ से यानी कि कुछ समय तक आप काम करते करते आप थोड़ा बहुत ग्रो करने लगते हैं, फिर उसके बाद आप कहीं बीमार हो जाते हैं, घर पे रहने लगते हैं, या फिर उसके बाद कोई समस्या आ जाता है जहाँ पे आप काम नहीं कर पाते, फिर भी हमारी संस्था आपको इनकम देती रहेगी। क्या आप करना चाहेंगे इस बिजनेस को? तो वो बोलेगा ऑफ कोर्स करना तो चाहेंगे लेकिन करना क्या पड़ेगा। तो आप बोलिए कि सर एक बार आप अपना नाम नंबर पता दे दीजिए मुझे, मैं आपसे कॉल करके बात करूंगा, आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद आपसे आऊँगा मिलूंगा बात करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी समय बहुत ही कम है। फिर उसके बाद मैं बाद में आपको बता दूंगा कि इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस का प्लान क्या है, चार्ट वाइज समझाया जाएगा, क्योंकि कॉल पे इसको समझाना मुमकिन नहीं है, यानी कि कॉल पे समझाया नहीं जा सकता। इसमें कुछ चार्ट जो आपको दिखा करके बता करके समझाया जाएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।